बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताया था कि पहले भी 3 महीने पहले 4 माह कबल भी मैंने वीलॉग बनाया था, जिसमें मैंने बताया था पाकिस्तान के असासे ये बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, वो बात सच साबित हुई है। आज 1 अरब 80 करोड़ डॉलर के अंदर कराची की बंदरगाह जो है वो यूएई के हवाले कर दी गई है। इस तरह हमारी खबर जो है एक्सपोज न्यूज़ की दी हुई खबर वो जो है वो सच साबित हुई है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर हो चुकी है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। और इस डॉक्टर साहब फरमाते हैं जी आप लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होनी है, सोलर लगा लें। सोलर क्योंकि शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट है, उसके बेटे का सलमान शहबाज का प्रोजेक्ट है। तुर्की में इन्होंने बैठ के उसको कंफर्म किया था। तो अब वो प्लेटें इन्होंने बेचनी है, सोलर अपना सिस्टम बेचना है। तो अब ये मुल्क में मसनूई लोड शेडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान मुल्क का हो रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो मामलात ये हो रहे हैं कि मरियम सफदर, जुनैद सफदर और मियां नवाज़ शरीफ हज की अदायगी के लिए उन्होंने जाना है वहाँ पे। तो वहाँ जाके इन्होंने फिर कोई साजिश तैयार करनी है, क्योंकि आज बिल भी खबरें चल रही हैं, नायली का बिल भी इन्होंने पास करवा लिया है। क्योंकि इस वक्त अंधों में काना राजा है, एक ही सब कुछ है। अपोजिशन भी वही है, हुकूमत भी वही है, पार्लियामान भी वही है, सेनेटर भी वही है, हर चीज़ वही है। तो इसलिए अंधों में जब काना राजा हो जाए तो फिर यही हालत होती है जो इस वक्त मुल्क में हो रही है। तो नाज़रीन, अब ये जो है इस चीज़ का इमरान खान की, क्योंकि नवाज शरीफ ने दोबारा इस चीज़ का इजहार किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाओ तो तभी मैं पाकिस्तान आऊँगा। नाज़रीन, अगर इसकी नाअहली ख़त्म भी होगी तब भी ये पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि हार जो है वो लिखी हुई है, सामने नज़र आ रही है उनको हार लिखी हुई कि हमारी हार ही हार है, हमें कहीं से फ़ायदा नहीं मिलना सिवाय हार के अलावा। तो नाज़रीन, इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो मामला ख़त्म हो चुके हैं इनके। तो इस शदीद गर्मी के बायस जो है अवाम बिलख रही है। अवाम के लिए एक पंखे की जो सहूलत है वो मैसर नहीं है। और अशराफिया जो चंद एक अशराफिया है, 1 लाख 1.5 लाख के करीब अशराफिया है, उसके लिए हर चीज़ उसके पास है। एसी भी है, कार एसी है, घर में एसी है, दफ्तर में एसी है। वज़ीर आज़म बाहर नहीं निकलता, घर से उठता नहीं है सो के तो उसका एसी चल जाता है। अफसर सेक्रेटरी घर पे होता है, उसका एसी चल रहा होता है। आवाम के लिए बिजली नहीं है, आवाम के लिए बचत नहीं है, आवाम के लिए पानी नहीं है, आवाम के लिए गैस नहीं है, आवाम के लिए कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है। तमाम तर दस्तयाबी जो है वो है इनके उमरा के लिए, अशराफिया के लिए। आले शरीफ है, आले जरदारी है, इसी तरीके से वो कब्रों की सियासत कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, ये पुलों की और सड़कों की सियासत कर रहे हैं। जो जरदारी जो है वो लाशों की सियासत कर रहा है, कब्रों की सियासत कर रहा है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। इनके लिए सिर्फ एक खटका हुआ है, वो इमरान खान खटका हुआ है इनको। इमरान खान किसी तरीके से भी गिरफ़्तार हो जाए, पार्टी पे पाबंदी लग जाए। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि जवेद लतीफ़ जो है, जितने भी ये कारोबार बंद हो रहे हैं उसको जवेद लतीफ़ जो है PTA के जो कारकुनान हैं या उनके MP MNAs हैं, तमाम के कारोबार बंद किए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप सील किए जा रहे हैं, जो मार्केटें हैं वो तोड़ी जा रही हैं, ये कह के कि ये आगे बढ़ी हुई है, गैर कानूनी है। तो जवेद लतीफ़ का अपना कौन सा कारोबार कानूनी है जो कि दूसरों को गैर कानूनी कहता है। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी हुई है। और जो है शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी के दौरों के ऊपर 3 अरब 26 करोड़ रुपया खर्च आया। नाज़रीन, 1 रुपये एक धेले का कारोबार नहीं आया बाहर से। आज सोशल मीडिया पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो तांगा पार्टी तख्लीक की गई है, उस तांगा पार्टी का जो सदर है, जो अलीम खान है, उसने एक ओवरसीज से प्लाट के चक्कर में 1 करोड़ रुपया हथिया लिया है। ओवर रुए ज़मीन पे ज़मीन ही नहीं है जिसके कोई कागज़ा बना कर दिए गए हैं। ये हालत है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। ये इमरान खान को जलील करने निकले से खुद जलील हो गए। जो उसको जलील करने निकलता है खुदा की कुदरत है, ये अल्लाह की कुदरत, क्योंकि वो मुल्क के लिए मुखलिस है, वो अवाम अपने के लिए मुखलिस है। अल्लाह उसकी इज्जत ही चाहता है, उसको ज़िल्लत नहीं चाहता उसकी।
जो उसकी जिल्लत करना चाहता है अल्लाह उसकी जिल्लत उसके गले डाल देता है। अलीम खान ने 2 रोज़ पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं। जो दोस्त आपस में कभी बातें कर लेते हैं वो भी इसने बातें निकाली हैं। तो अल्लाह ताला इज़्ज़त है 2 दिन नहीं गुजरे अलीम खान की पूरे दुनिया सोशल मीडिया के ऊपर इनको जलील करके रख दिया है और इन्होंने प्लाट नहीं दिया। 1 करोड़ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का खा गया। कौन सा ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा लगाएगा मुल्क के अंदर? आपका अपना मुल्क लगाने को तैयार नहीं है। कहाँ गया वो 10 अरब डॉलर? सैराब सदगान का बड़ा शोर मचाया था मरियम औरंगज़ेब ने, उज़मा भट्ट ने, और इनकी जो उज़मा गिलानी जो उज़मा भट्ट साहबा जो हैं, इनकी कहाँ गई वो सारी चीज़ें? वो कहाँ गए वो सारा 10 अरब डॉलर? कहाँ गया वो जो सैराब सदगान के लिए आया था? कहाँ गया बिलावल जरदारी जो इतना मेरे कहने पे पैसा आ गया? पैसा तो कोई कहीं से नहीं आया। 25 अरब रुपया फिर यहाँ से छा लिया ब्लैकमेल करके, हुकूमत को ब्लैकमेल किया, उनसे पैसे ले लिए क्योंकि इक़्तिदार के सभी भूखे हैं, तो इक़्तिदार सबको चाहिए। तो नाज़रीन ये इस वक्त सूरत हाल है कि तमाम तर जो है नुकसान जो है मुल्क के हो रहे हैं। वो सौदा हो गया उसका अपना बंदरगाह का। नाज़रीन ये सूरत हाल है इस वक्त जो है। गैर एलानिया लोड शेडिंग है और बेतहाशा लोड शेडिंग शुरू हुई है। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।